महाराष्ट्र चुनावों के लिए मतदान में अब 10 दिन से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में अब चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में जा रहा है। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, ठीक वैसे वैसे नेताओं की भाषा भी अमर्यादित होती जा रही है। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। महाराष्ट्र चुनावों में अब दौर गाली गलौज का आ गया है। राजनेता एक दूसरे पर जमकर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। अब इसी तरह का एक वीडियो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का वायरल हो रहा है, जिसमें नेताजी एक जनसभा में भाषण के दौरान जोश जोश में अपने शब्दों पर लगाम लगाना ही भूल गए और दे डाला विवादित बयान। दरअसल नाना पटोले अकोला जिले में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। तो चलिए अब आपको विस्तार से सुनवाते हैं कि नाना पटोले ने क्या कुछ कहा। यवतमाल में एक हंसराज अहीर, उनका केंद्रीय माजी मंत्री था, वो तड़ीपार हो गया, हराया लोगों ने उसको। तड़ीपार है ना वो। उनके सामने वहां पर कहा गया है कि ये ओबीसी वाले होते हैं। ओबीसी के आदमी ने बीजेपी के उन पे आवाज उठाया वनी में कि ये गलत आप बोल रहे हैं। उसने झगड़ा किया, उसके ऊपर ही गलत गुने दाखिल किया, जैसे साजिद के ऊपर करते। उसके ऊपर गुने दाखिल किए और बाहर बात नहीं करना। उसने वीडियो बनाया, वीडियो आया, आपने देख रहे हो। ओबीसी के लोग भी यहां पर बैठे हैं, ओबीसी के। नहीं तो तुम हैदराबाद वाले की बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको बोलते हैं? आप बीजेपी को बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। पहले देवेंद्र जी थे, मेरे को तो सब लोग नाना बहु ही बोलते हैं, पहले से बोलते। मेरे घर में भी बोलते, आप भी बोलते, नाना बहु बोलते हैं, पर ये इसको देवेंद्र जी बोलते थे। अभी क्या हो गया, उसने अपना नाम बदल दिया, देवा बहु कर दिया। अब कुछ दिन के बाद बहु हटा देगा तो क्या हो गया? वो स्वयं एक विश्व गुरु है ही, दिल्ली में बैठे, और ये हो गए देवा। अपने आप को भगवान समझते हैं। तो नाना पटोले के बिगड़े बोल को बीजेपी ने हाथों हाथ लपक लिया है। बीजेपी ने बेहद सादगी, धैर्य और रणनीति के तहत इस पर पलटवार किया है। बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला है किरीट सोमैया ने। किरीट सोमैया ने न केवल नाना पटोले बल्कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे समेत समूचे महाविकास अघाड़ी को ही आड़े हाथों ले लिया है। सुनिए बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। देखो भैया, थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। अब वो निराशा से हताहत होते जा रहे हैं। शरद पवार कहीं कुछ बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग को गालियां दे रहे हैं। अब ये कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस बीजेपी को कहती है, क्योंकि ओपिनियन पोल में भी भाजपा महायुति को स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं उनकी निराशा समझ सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और महाराष्ट्र चुनावों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।